एक दंपत्ति अनजानी पहाड़ी सड़क पर फंस जाते हैं, जिसे भूतिया दीवार जैसा अनुभव कहा जा सकता है। वे जैसे तैसे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी रहस्यमय यात्रा अभी शुरू ही हुई है। पति पत्नी जैक और लूसी कहीं दूर छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे। जब वे एक 3 रास्ते वाले चौराहे पर पहुंचे तो कार चला रहे जैक ने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई और सामने से आ रही कार से लगभग टकरा गए। उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा से आए थे। इस बीच उनकी पत्नी लूसी शांत थी और उन्होंने सड़क के किनारे लगे एक साइन बोर्ड की ओर इशारा किया, जिसमें लिखा था कि आगे एक पेट्रोल पंप है। गैस पेडल दबाने के बाद वे आसानी से पेट्रोल स्टेशन की सुविधा दुकान पर पहुंचे। जब वे रास्ता पूछने के लिए सेल्समैन को खोजने गए तो पाया कि वह एक बेखबर बूढ़ा व्यक्ति था। तभी गुस्से में भरी हुई दुकान की मालकिन बाहर आई और बोली कि उसका पति एक दिमागी तौर पर कमजोर व्यक्ति है। जब मालकिन को पता चला कि वे पर्यटन स्थल लॉयेट बे जा रहे हैं, उसने बड़ी गर्मजोशी से उन्हें बताया कि वहां जाने के लिए पहाड़ों से होकर एक शॉर्टकट है, जिससे उन्हें कई किलोमीटर की दूरी बच सकती है। उसने तुरंत कागज और कलम निकालकर उस मार्ग का नक्शा बना लिया। अगली बार जब वे गाड़ी लेकर निकलने वाले थे, उन्होंने मालिकन के निर्देशों का पालन किया और जल्दी ही उस छोटी सड़क में दाखिल हो गए। लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि यह निर्णय उनके लिए एक डरावने सपने की शुरुआत बन जाएगा। जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूर चली, क्रिस ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक नीला बम्पर पड़ा हुआ था। उसने समय पर ब्रेक लगाया, जिससे उसकी कार बच गई। वह गुस्से में बड़बड़ाया और गाड़ी रोककर बम्पर को सड़क के किनारे हटा दिया। जब वह वापस अपनी सीट पर आया तो उसने देखा कि कार के अंदर कहीं से खून रिस रहा था। उसकी साथी भी अजीब सी लगने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखा। काफी असमंजस में गाड़ी चालू रखी। थोड़ी देर में उसने नीलहरे कपड़ों में एक भिखारी को देखा। क्लार्क ने गाड़ी रोकी और उससे रास्ता पूछने का सोचा, लेकिन भिखारी ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से तुरंत वापस जाओ। क्लार्क और उसकी पत्नी को लगा कि वह पागल है। वे घबराकर गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल गए। जब वे उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं देख पाए तो क्लार्क की पत्नी वेस्ट चिल्लाई कि गाड़ी रोकें। वह लगभग डर के मारे बेहोश हो गई थी और कहा कि उसे शौच के लिए जंगल में जाना होगा। क्लार्क ने अपनी पत्नी को छोटे जंगल में जाते देखा और इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर हो गई और वह बाहर नहीं आई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया तेजी से वहां से गुजर गई हो। क्लार्क को यह बात अजीब लगी। वह पास गया, तभी उसके पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो कार का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। उसने सोचा शायद उसकी पत्नी वापस आ गई हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब क्लार्क यह सोच ही रहा था, वेस्ट डर के मारे भागती हुई आई और कहने लगी कि जंगल में कोई जंगली जानवर है। वेस्ट ने खुद गाड़ी स्टार्ट कर ली। क्लार्क को जानने की जिज्ञासा थी कि जंगल में आखिर उसकी पत्नी ने क्या देखा। वेस्ट डर के मारे बोल नहीं पा रही थी। उसने केवल इतना बताया कि वहां आसपास अजीब आवाजें आ रही थीं और एक पूरी पेड़ जोर से हिल रहा था। क्लार्क ने सोचा कि जंगल में जंगली जानवर होना सामान्य बात है और ज्यादा समय नहीं बीता था कि उसने महसूस किया कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन को पहले हुई घटनाएं याद नहीं थी, यहाँ तक कि रास्ते के भिखारी को भी नहीं। उसकी यादें उस समय पर रुक गई थीं जब उन्होंने बम्पर से मुलाकात की थी। क्रिस का दिल घबराने लगा, लेकिन वह केवल कुछ फीके दिलासा के शब्द ही कह पाया। अगले ही पल पश्चिम ने अचानक ब्रेक मारा। लोग दहशत में देख रहे थे कि वे फिर से उसी पुराने टूटे बम्पर के पास पहुंच गए थे। इस दौरान वे पहाड़ियों में घूम रहे थे। क्रिस को स्पष्ट रूप से याद था कि उसने बम्पर को सड़क के किनारे रख दिया था। पश्चिम को बस सिर घूमता हुआ महसूस हुआ और तभी एक खून से लथपथ औरत सड़क के बीचों बीच नजर आई। पश्चिम की दिशा में जोर से चिल्लाते हुए मोन ने एक्सीलरेटर दबाया और कार को तेजी से मोड़कर आगे बढ़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ देखा वह सब एक भ्रम था। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि वही टूटा हुआ बम्पर फिर से सामने है। अब दोनों पूरी तरह से घबरा गए और समझ गए कि वे शायद किंवदंती में सुनी जाने वाली भूतिया दीवार का सामना कर रहे हैं। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, आसमान का रंग अचानक गहरा हो गया। हालांकि उन्हें याद था कि कुछ पल पहले तक दिन पूरी तरह उज्जवल था। क्रिस ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और पाया कि सड़क के किनारे न जाने कब एक पुरानी छोड़ी हुई कार खड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि उस कार का मॉडल और डिजाइन बिल्कुल उनकी अपनी कार जैसा था। जब दोनों इस रहस्यमय दृश्य को देख रहे थे, तभी उनकी कार की छत पर जैक अपनी पत्नी के साथ वहां से भागने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति चाकू लेकर उन पर हमला कर बैठा। जैक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कार सीधे उस व्यक्ति पर चढ़ा दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। जैक घबरा गया और कार भगाने लगा, पर अपनी आंखों के सामने उसने देखा कि उस रहस्यमय व्यक्ति ने कार का बम्पर तक उखाड़ दिया। उसकी पत्नी डर से कांप रही थी और उसे शांत कराने के लिए जैक खुद को मजबूरी में शांत और साहसी दिखाने की कोशिश कर रहा था। लूसी गुस्से से भड़क गई और शिकायत करने लगी कि उसे जैक के साथ हनीमून पर कभी नहीं जाना चाहिए था। कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और उनके पास बचने का केवल एक ही रास्ता बचा था, कार से भागने का। तभी सड़क के दूसरी ओर अचानक रोशनी दिखाई दी। एक कार जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी, जिससे रहस्यमय व्यक्ति का ध्यान भटक गया। जैक ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पत्नी को लेकर कार से बाहर निकल गए। वे दोनों पहले ही अंधेरी झाड़ियों में जा चुके थे। एक टूटी हुई पेड़ की आड़ में छिपकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। जब उन्हें यकीन हुआ कि वह व्यक्ति चला गया है तो वे वापस सड़क की ओर लौट आए, लेकिन सड़क किनारे खड़ी कार को देखकर जैक को शक हुआ कि यह उनकी कार है भी या नहीं। जब जैक ने कार के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने अचानक अपनी पत्नी और किसी अन्य आदमी की नजदीकी तस्वीर देखी। इस पर जैक और उनकी पत्नी के बीच जबरदस्त बहस हो गई। लेकिन जब जैक ने कार में बैठकर दोबारा उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि उस तस्वीर में जो आदमी था वह खुद जैक ही था। वह तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी पत्नी के पास जाने को तैयार हुए, लेकिन तभी रहस्यमयी व्यक्ति ने उन्हें डंडे से बेहोश कर दिया। जब जैक को होश आया तो उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को जमीन पर बंधा हुआ पाया। दूर से उन्होंने देखा कि रहस्यमयी व्यक्ति किसी लाश को खा रहा था।
एक दिन जब लूसी ने अपनी पत्नी से माफी मांगने की पहल की तो उसकी पत्नी उसे माफ करने का मौका भी नहीं दे पाई कि अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति ने लूसी का गला दबा दिया। लेकिन तभी एक जोरदार डंडा रहस्यमय व्यक्ति के सिर पर पड़ा, जिससे वह बेहोश हो गया। यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था जिसे उन्होंने रास्ते में देखा था। लूसी और उसकी पत्नी आखिरकार उस रहस्यमय व्यक्ति के चंगुल से बच निकले। यह क्षेत्र लोगों को अस्थायी रूप से अपनी याददाश्त खोने पर मजबूर कर देता है। भिखारी ने समझाया कि इस जंगल का चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़ है और उन्हें समय के अनंत चक्र में फंसा देता है। भिखारी भी इस जंगल में फंसे हुए लोगों में से एक था। तभी भिखारी अचानक अपनी याददाश्त खो बैठा और लूसी और उसकी पत्नी को भी नहीं पहचान सका। लूसी और उसकी पत्नी को फिर से भागना पड़ा। लूसी ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर वे कहीं से पेट्रोल ढूंढ लें तो वे इस जगह से भागने का रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन तभी उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। लूसी को हाल ही में बाथरूम से लौटते हुए देखा गया, लेकिन यह वही लूसी नहीं था। लूसी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह छुपकर सड़क के किनारे गया और देखा कि एक और लूसी कार के पास खड़ा है। उसने जल्दी से एक पाइन कोन उठाया और दूसरे लूसी की ओर फेंक दिया। कहानी यहीं खत्म होती है। क्लो चुपके से पीछे की सीट में घुस गई और अतिरिक्त पेट्रोल ले लिया। दूसरी ओर क्लोन लूसी को भी कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। जब वे चेक से भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे वे सड़क किनारे खड़ी अपनी छोटी कार में लौट आए। इस बीच चेक दंपति को आखिरकार यह एहसास हुआ कि सड़क पर मिली अजीब घटनाओं की श्रृंखला उनके ही दूसरे संस्करण ने पैदा की थी। उन्होंने अपनी कार को ईंधन से भर दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। क्लो ने दूर से एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा। चेक का इरादा उस व्यक्ति की मदद करना था जो उनकी ही तरह अपने अनुभवों को दोहरा रहा था। तभी लूसी को एक नया विचार आया। इस अनंत चक्र को तोड़ने के लिए उन्हें नियमों के विपरीत जाना होगा। लूसी ने सुझाव दिया कि अगर वे कार को आगे ले जाने के बजाय रिवर्स में चलाएं तो हो सकता है कि वे जंगल से बाहर निकल सकें। और उन्होंने तुरंत रिवर्स गियर में कार डाल दी और तेजी से पीछे की ओर चलाने लगे। जैसे ही उन्होंने उस सड़क के साइन बोर्ड को पार किया, क्लो ने अचानक कार रोक दी। उसी समय क्लो और लूसी दोनों को भूलने की स्थिति का सामना करना पड़ा। उनकी यादें वहीं अटक गईं जब वे दिन के समय झगड़ रहे थे। लूसी ने चेक के चेहरे पर चोट के निशान देखे और कार के डैशबोर्ड से कुछ दवाइयां ढूंढने लगी। रास्ते में लूसी ने अचानक एक बुने हुए कपड़े के नीचे छिपी हुई एक छुरी खोज निकाली। यह पोशाक तो वही थी जो उस रहस्यमय व्यक्ति ने पहनी हुई थी। लूसी के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि उसका पति ही वह रहस्यमय व्यक्ति था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो। लेकिन उस समय लूसी पूरी तरह से अपना धैर्य खो चुकी थी। जैक कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वह रहस्यमय व्यक्ति चाकू लेकर उनके पास आता दिखा। जैक ने घबराहट में जंगल की ओर भागने का फैसला किया। लूसी जो अभी अभी कार से नीचे उतरी थी, थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए, तभी उसके पेट में किसी ने चाकू घोंप दिया। जैसे ही लूसी ने हमलावर की शक्ल देखी, वह दंग रह गई। हमलावर और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का एक और रूप था। तभी जैक वापस लौट आया और एक झटके में उस लूसी की कॉपी को जमीन पर गिरा दिया। उसने पूरी ताकत से हमलावर को खत्म कर दिया। असली लूसी को कुछ चोटें आई थीं, लेकिन उसकी जान बच गई। जैक उसे कार तक ले जाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक और रहस्यमय व्यक्ति ने लकड़ी के डंडे से जैक पर हमला कर दिया। जब वह रहस्यमय व्यक्ति करीब आया तो जैक ने देखा कि वह हमलावर और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का एक और रूप था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहरे नफरत भरे भाव देखे। इसी क्षण पति पत्नी को सच्चाई का एहसास हुआ। यदि उस समय झगड़े के बाद दोनों ने सुलह करने का विकल्प नहीं चुना होता तो मैं भी एक घृणित रहस्यमयी व्यक्ति बन जाता। अब यह समझ लेना कि यह सब जानने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जैक ने रस्सी से लूसी की दोनों टांगों को बांध दिया। उसने पेड़ से लटके शव के बारे में सोचा और गहरे निराशा का अनुभव हुआ। तभी क्लेयर अचानक खड़ा हो गया और उसने चाकू से रहस्यमय व्यक्ति का गला काट दिया। इसके बाद उसने पेट्रोल से भरे रास्ते को आग लगा दी। जैसे ही क्लोन आग की लपटों में गिरा, क्लेयर की सारी यादें पल भर में वापस आ गई। उसने फिर से वाहन चालू किया और पहाड़ी रास्ते पर तेजी से उल्टा चलने लगा। शांत रात का आकाश पल भर में बदलने लगा, मानो ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति बदल रहे हों। एक चकाचौंध रोशनी के बाद क्लेयर बेहोशी से जागा और देखा कि गाड़ी पहाड़ों के बीच एक छोटे रास्ते के मुहाने पर खड़ी है। वह खुशी महसूस भी नहीं कर पाया कि उसने पाया कि अमीर व्यक्ति की पत्नी अब जीवित नहीं है। क्लेयर पूरी तरह से टूट गया। उसने लकड़ी की छड़ी उठाई और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। इसी समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने पहले जिस भिखारी से मुलाकात की थी वह उसका ही दूसरा रूप था। भिखारी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ऐसी कोई और त्रासदी फिर से घटे। यही इस कहानी का अंत है। जैक को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि अतीत में की गई गलतियों का कोई पछतावा नहीं होता। शायद आखिरी निर्णय सिर्फ एक, और इसलिए वर्तमान की कदर करें और भविष्य का सकारात्मक तरीके से सामना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे अगले भाग के लिए जुड़े